नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है जड़, तना और पत्ती। ठीक है, हमें पता है कि जड़, तना और पत्ती के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जितने भी सभी एग्जाम के अंदर जितने इंपॉर्टेंट जड़, तना, पत्ती के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पूरे डिटेल से। तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से पादपों में किसका संग्रह है वो तना नहीं है। यानी संग्रह का मतलब आप कह सकते हो कि जिसके अंदर भोजन का और संग्रह होता है। तो बताइए कौन सा भाग ऐसा है जो तना नहीं है। गन्ना है, अदरक है, आलू है या शकरकंद है। बताइए भाई, पादप के जिस पादप के तने में और भोजन का संग्रह नहीं हो रहा है, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है। दीजिए अपना जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, गन्ना, अदरक, आलू और शकरकंद। ठीक है, तो आपको याद रखना है गन्ना, अदरक, आलू और शकरकंद तीनों आलू और अदरक जो तीनों है वो क्या होते हैं, तना होता है। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। तो आलू जो होता है वो क्या होता है, तना होता है। अदरक भी तना होता है और गन्ने का भी जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, तना होता है। ठीक है, लेकिन शकरकंद जो होता है, शकरकंद जो होता है वो क्या होती है कि जड़ होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी है वो प्राप्त होती है। दीजिए भी जवाब, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, जड़, फली, पुष्प या तना। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना। और आपको याद रखना है इस प्रकार के तने को बोलते हैं भूमिगत तना। यानी ये जो तना होता है, हल्दी जो होती है वो होती है एक भूमिगत तना। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से और पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। बताइए भाई, निम्न में से कौन सा कार्य है वो पौधों की जड़ों का नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, जल का अवशोषण या पौधों को सहारा प्रदान करना। दीजिए जल्दी से जवाब। निम्न में से कौन सा कार्य है वो जड़ का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, जल का अवशोषण या फिर देखिए, अपने को पता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वो किसका होता है, पत्ती का होता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है वो किसका होता है, पत्ती का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। बाकी पोषक तत्वों का अवशोषण मृदा से है, वो पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करती है, वो करती हैं जड़ें। जल का अवशोषण भी कौन करती है, जड़ें करती है। और पौधों को सहारा भी कौन प्रदान करती है, जड़ें प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अभी अगला है, निम्न में से कौन से है वो तने का उत्पाद नहीं है। यानी इनमें से कौन सा जो है वो तने का उत्पाद नहीं होता है। सभी जो है वो रेशों के उदाहरण है। बताइए भाई, सन है, पटसन है, जूट है और कपास है। दीजिए जल्दी से अपना जवाब कि कौन सा इनमें से है जो तने से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो अपने को पता है, देखिए अपने को पता है कि सन, पटसन और जूट ये तीनों जो होते हैं वो तने से प्राप्त होते हैं। तीनों जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, तने से प्राप्त होते हैं। लेकिन कपास जो होता है ना, कपास वो किससे प्राप्त होता है, कपास जो होता है वो कपास के फल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, घट पर्णिपादप निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक है जो घट में, देखिए घट पर्णिपादप वो होते हैं जिनके अंदर एक घड़े जैसी संरचना पाई जाती है, जो कीटों का और क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। इन पादपों को कीट भक्षी भी कहते हैं। इन पादपों को कीट भक्षी पादप भी कहते हैं। ये कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए कौन सा भाग है वो कीटों का भक्षण करता है, स्तंभ, पत्ती, फूल या अनुपरण। दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए कि कौन सा भाग जो होता है वो कीटों के भक्षण का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती। ठीक है, इनके अंदर पत्ती जो होती है वो ऐसे घड़े जैसी संरचना का निर्माण करती है। और जैसे ही कोई है वो कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये घड़े का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और फिर ये कीट क्या हो जाता है, इसके अंदर ही मर जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म पादप में कायिक वर्धन किसके माध्यम से होता है। यानी कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है, आप कह सकते हो ये एक प्रकार का जनन ही होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, एक प्रकार का जनन होता है। यानी ब्रायोफिल्म जो पादप है उसके अंदर नए पादपों का निर्माण है वो किस भाग के द्वारा होता है, तना, पत्ती, मूल या पुष्प। दीजिए जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ब्रायोफिल्म आपको नाम याद रखना है, तना, पत्ता, मूल या पुष्प। बताइए।
ठीक है, देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ता। देखिए ब्रायोफिल्म पादप की जो पत्ती होती है ना, उसके ऊपर क्या होता है, अनेक छोटे छोटे है वो कलिकाएं विकसित होती है। ठीक है, और जैसे ये पत्ती है वो पादप से टूटकर नीचे गिरती है तो ये कलिकाएं क्या करती है, नए पादपों का निर्माण करती है। तो ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, पान लता में बनने वाली जड़ें हैं वो कौन सी होती है। देखिए पान लता का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार की बेल होती है और बेल के अंदर जो जड़ें निकलती है वो किस प्रकार की जड़ें होती है, बताइए भाई। ठीक है, हमने देखा है कि बेल के अंदर है वो छोटी छोटी जड़ें निकलती है और उनको सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आरोही। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आरोही जड़ें हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, जड़ का निर्माण होता है, बताइए भाई। जड़ का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मूलांकुर से होता है, प्रांकुर से होता है, या दोनों से होता है, या फिर उपयुक्त में से किसी से भी नहीं होता है, दीजिए जवाब। जड़ का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, एक सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर है, वो बहुत बार पूछा गया है, तो आप कहोगे जड़ का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शंकु रूप जड़ है वो किस में पाई जाती है, दीजिए जवाब। निम्न में से शंकु रूप जो जड़ होती है वो किसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, मूली के अंदर, गाजर के अंदर, या चुकंदर के अंदर शंकु रूप जो जड़ है वो किस में पाई जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि अपन बात करें कि शंकुरूप जड़ क्या होती है, शंकुरूप जड़ होती है जो आगे से मोटी होती है और उत्तरोत्तर पीछे से क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जड़ें जो है वो पाई जाती है किसके अंदर, गाजर के अंदर। ठीक है, आप कहोगे मूली, तो मूली के अंदर पाई जाती है तरकु रूपी जड़ें। ठीक है, कैसी जड़ें पाई जाती है, तरकु रूपी जड़ें पाई जाती है, जो आगे से क्या होती है, पतली होती है, बीच में से मोटी होती है और फिर पीछे से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, आगे यदि अपन सलजम और चुकंदर की बात करें तो इनके अंदर पाई जाती है कुंभी रूपी जड़ें। कैसी जड़ें, कुंभी रूपी जड़ें पाई जाती है, जो क्या होती है, बीच में से तो गोलाकार होती है और पीछे से क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, तो शंकु रूप जो जड़ें हैं वो किस में पाई जाती है, गाजर में, मूली में पाई जाती है तरकु रूपी जड़ें, और सलजम और चुकंदर में पाई जाती है कुंभी रूपी जड़ें। ठीक है, चलिए भी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दलदली स्थानों पर उगने वाले पौधों में श्वसन जड़ें पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं। देखिए अपन कहते हैं कि दलदली स्थान जहाँ पर कीचड़ होता है तो वहाँ कीचड़ से क्या होती है, कुछ जड़ें ऐसे बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ऐसी जड़ों को बोलते हैं श्वसन मूल, या ठीक है, या श्वसन जड़ें बोलते हैं, और इसका सही नाम होता है न्यूमेटोफोर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइजोफोरा। एग्जाम के अंदर बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजोफोरा में है वो किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। तो राइजोफोरा के अंदर है वो किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, न्यूमेटोफोर, या इनको बोलते हैं श्वसन मूल। और यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और याद रखना है, सुंदरी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कीचड़ के अंदर ये पौधे उगते हैं। ठीक है, तो इनमें एक विशेष प्रकार की श्वसन जड़ें पाई जाती है जिनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूमेटोफोर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बरगद के पादप में सारा प्रदान करने वाले जड़ें क्या कहलाती हैं, बताइए भाई। बरगद का पेड़ होता है, हमें पता है कि बरगद का जो पेड़ होता है उसके अंदर ऊपर से इस प्रकार से जड़ें लटकी रहती हैं। ठीक है, और वो क्या करती है कि पेड़ को सहारा प्रदान करती है। तो बताइए उन जड़ों को है वो आप क्या बोलते हो, पिंडक जड़ बोलते हो, न्यूमेटोफोर बोलते हो, स्तंभ जड़ बोलते हो, या अस्तंभ जड़ बोलते हो। ठीक है, दीजिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्तंभ जड़। ठीक है, स्तंभ जड़। अवस्तंभ जड़ जो होती है वो अपन कहते हैं गन्ना, जो होता है ना गन्ना या जो गेहूं होता है, इनके अंदर क्या होता है, ये जड़ें हैं वो सारा प्रदान करने वाली, नीचे है वो छोटी छोटी जड़ें पाई जाती है, इनको बोलते हैं अवस्तंभ जड़। ठीक है, पिंडक जड़ का आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेटोफोरों को बोलते हैं श्वसन मूल, जो कीचड़ के क्षेत्र में उगने वाले पादपों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भूमिगत तने का उदाहरण क्या होता है, बताइए भाई। भूमिगत तना यानी भूमि के अंदर जो तना पाया जाता है उसका उदाहरण आपको बताना है, बताइए भाई। लहसुन या प्याज, आलू, और अपन कह सकते हैं कि हल्दी, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, दीजिए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी।
लहसुन, प्याज, आलू, हल्दी, ये जो होते हैं वो तने होते हैं और आपको याद रखना है कि ये भूमि के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम के अंदर आपसे बहुत बार सीधा क्वेश्चन है वो पूछा गया है, लहसुन, प्याज, आलू और जो हल्दी है वो क्या होते हैं, तने होते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में कांटेदार तना पाया जाता है? दीजिए भी जल्दी से जवाब। अंगूर, नींबू, जलकुंभी या केला? निम्न में से किस पादप के अंदर है वो कांटेदार तना पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नींबू। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से तने का कार्य नहीं है, बताइए भाई निम्न में से कौन सा कार्य है वो तने का नहीं है? जल व खनिज का परिवहन करना, पादपों को सहारा प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण कराना या परागण में सहायता करना? दीजिए जवाब। ठीक है, देखिए जल का परिवहन करना कार्य होता है, हमें पता है कि जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और जाइलम जो है वो तने के अंदर पाए जाते हैं, तो जल व खनिज लवणों का परिवहन करना सही है, पादपों को ये सहारा प्रदान करता है। लेकिन हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वो किसका होता है? पत्ती का होता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसका होता है? पत्ती का होता है। परागण, देखिए परागण क्या होता है? परागण का मतलब एक जनन क्रिया से संबंधित है। ठीक है, परागण जो होता है वो एक जनन प्रक्रिया होती है, इसमें भी क्या करता है? तना सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसका होता है? पत्ती का होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से पत्तियों का कार्य नहीं है, बताइए भाई निम्न में से कौन सा कार्य है वो पत्ती का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्प उत्सर्जन करना और पादप में ताप अनुकूलन करना या उपयुक्त सभी? निम्न में से पत्तियों का कार्य है, बताइए भाई। ठीक है, तो पत्तियां हैं वो पादप में प्रकाश संश्लेषण करती है। हमें पता है प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक अलग से टॉपिक के अंदर पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। अगला वाष्पोत्सर्जन करना। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करना भी है वो पत्तियों का कार्य होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है अतिरिक्त जल को है वो बाहर निकालना। और पादप के अंदर जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो तापमान अनुकूलन रहता है, तो उपयुक्त सभी कार्य किसके हैं? पत्ती के होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी पादप। देखिए मैंने आपको बताया था घटपर्णी पादप को बोलते हैं कीटभक्षी पादप। क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पादप, यानी ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। ये क्या करते हैं? कीटों को मार देते हैं। तो बताइए कौन सा तत्व प्राप्त होता है? दीजिए जवाब। बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि कीटों को मारकर ये कौन सा तत्व प्राप्त करते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पादप में और तंतु जड़ें पाई जाती हैं? बताइए भी। तंतुमय जड़ें या इन जड़ों को बोलते हैं रेशेदार जड़ें भी। ठीक है, तंतुमय जड़ों को बोलते हैं, रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। तो बताइए आप कौन सा पादप है जिनके अंदर है वो तंतुमय जड़ पाई जाती है? गेहूं, मक्का, घास या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, गेहूं, मक्का और घास तीनों के अंदर है वो हमें पता है इस प्रकार से रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी जड़ें जिनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी सीधा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो ये जीवाणु करते हैं जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ कौन सी जड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं? ठीक है, अपने एक पादपों का कुल पढ़ा था जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर है वो राइजोबियम पाया जाता है। अब आपको बताना है कि उस जड़ का क्या नाम है, उन जड़ों को क्या बोलते हैं? बताइए भाई। न्यूमेटोफोर, पिंडक जड़ें, ग्रंथि या वलयाकार जड़ें? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंडक जड़ें। ठीक है, जिन जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है उनको बोलते हैं पिंडक जड़ें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? बताइए भाई। कीटभक्षी पादप को अपने को पता है, इनको बोलते हैं घटपर्णी भी बोलते हैं। ठीक है, कीटों का ये क्या करते हैं? भक्षण। अभी हमने पढ़ा ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। आप जवाब दीजिए भी कमेंट में। ठीक है, और अभी हमने ये भी पढ़ा कि इनका जो पत्ती होती है वो क्या करती है? इनकी जो पत्ती होती है वो क्या करती है? इसमें रूपांतरित होती है। ठीक है, चलिए आगे यदि अपन बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेपेंथिस, ड्रोसेरा और डायोनिया, ये तीनों ही क्या होते हैं? कीटभक्षी पादप होते हैं। ठीक है, चलिए भाई
अगला क्वेश्चन है, किस पादप में और पत्तियां कांटों में रूपांतरित होकर वाष्प उत्सर्जन रोकती है? ठीक है, अपन जानते हैं कि रेगिस्तान के जो पादप होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर हमने ये पढ़ा भी है और बहुत बार हमने है वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं। ठीक है, रेगिस्तान के अंदर है वो पानी की कमी होती है, तो वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए रेगिस्तानी पादपों की पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन कई पादपों के अंदर है वो पत्तियां नहीं पाई जाकर वो कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती है। तो बताइए कौन से ऐसे पादप है? ठीक है, ग्वारपाठा, नागफनी, उपयुक्त सभी या वीनस? दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ग्वारपाठा और नागफनी दोनों जो होते हैं इनके अंदर है वो पत्तियां नहीं पाई जाती, बल्कि पत्तियों का कांटों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जड़ तना पत्ती के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, इसमें मेन क्वेश्चन तो देखो आलू वाला ही बनता है। ठीक है, कि आलू क्या होता है, तो आलू क्या होता है, तना। ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम के अंदर है वो पूछा गया है। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो अब आप जल्दी से ये बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं उनसे भी आप है उनको भी आप है वो बता दीजिए ताकि वो जुड़ जाए। अपना फरवरी महीने के अंदर जितने भी और टॉपिक है वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अपना जो एग्ज़ाम के लिए और 25 क्वेश्चनों का रोज़ाना है वो एक महीने मार्च महीने तक है वो इसका क्या होगा, रोज़ाना 25 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। और आपको 25 क्वेश्चनों के लिए 2525 क्वेश्चनों की है जो एक ई बुक भी दी जाएगी, और इसी ई बुक का है वो रोज़ाना क्या होगा, टेस्ट होगा। इसी ई बुक का क्या होगा, रोज़ाना टेस्ट होगा। तो आप है वो जल्दी से, जितने और विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आप जल्दी से जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया वो ग्रुप डी के लिए है वो लग जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।